हाँ, थेल्स का प्रमेय अगर नहीं समझ में आया तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार में तो कुछ भी नहीं आता। एक बार में आ जाता है क्या सब? एक बात याद रखना, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे और पढ़ते रहोगे तो एक दिन में जरूर आ जाएगा। तो एक दिन में कोई सीख नहीं पाया आज तक। थेल्स ने क्या बताया? थेल्स ने बड़ी आसान चीज बताई। अगर एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाओं में, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। त्रिभुज एबीसी है, इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में से कोई भी एक भुजा लीजिए, चाहे वो बीसी लीजिए, चाहे एसी, चाहे एबी, और उसके पैरेलल, जैसे मैं बीसी ले रहा हूं, तो बीसी के अतिरिक्त जो 2 भुजाएं हैं उन पर 2 बिंदु ऐसे रखने हैं कि वो बीसी के समानांतर हो, पैरेलल हो। बी पर, AB पर एक बिंदु और AC पर एक बिंदु ऐसा रखना है और उसको मिलाना है कि वो जो है उस भुजा के समानांतर हो, अगर पैरेलल हो। अगर ऐसा है तो त्रिभुज AMN इज सिमिलर ऑफ त्रिभुज ABC। अब सिमिलर कहता क्या है कि एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल M इक्वल टू एंगल B, एंगल N इक्वल टू, लेकिन ये नहीं कहता कि सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। क्या सब भुजाएं बराबर होंगी? नहीं। तो इसके लिए कहता है, मैं जो आसान तरीके से समझाता हूं कि आप ऐसे साथ में, इस तरीके साथ में, और ये 3 बिंदु, ये 3 चीजों का ख्याल रखें, AB, BC और AC। तो आप जब AM ले रहे हैं तो AM के अपान में AB रखिए जो उसके पैरेलल है, फिर एक और साइड लीजिए, एक और भुजा लीजिए, वो MN लीजिए, तो MN के बटे में क्या रखेंगे? BC रखेंगे, ठीक। या फिर AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AC, या फिर MN अपान BC, MN अपान BC, AN अपान, इन 3 के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हो सकता। तो थेल्स का प्रमेय यही कहता है, त्रिभुज में अगर एक भुजा के पैरेलल कोई दूसरी भुजा बना दी जाए तो उससे बना हुआ त्रिभुज जो है एक दूसरे के क्या होता है? सिमिलर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समरूप होता है ना। आइए इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कौन कहता है आपको नहीं आ रहा है? क्या इस चित्र में BC के पैरेलल D है? और जब है तो थेल्स का प्रमेय लगा दीजिए। पूछ क्या रहा है कि AD, याद करिए AD कहाँ है? पहले में AD तो दिया है 1.5,
तो ये क्या है फिर? पहले में EC निकालना है, दूसरे में AD। पहले में EC निकालना है ना, है ना? यस सर। तो क्यों कह रहा है कि AD निकालिए? मान लेते पहले में EC निकालना है, ठीक है। EC कैसे आएगा? AD अपान AB। नहीं, तुम्हें अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए, आप पहले त्रिभुज बना लीजिए ADE इज सिमिलर ऑफ त्रिभुज ABC, और अब आप फॉर्मूले में रखना शुरू करिए। तो कह रहा है कि AD अपान AE, है ना? इस AD अपान सॉरी AB, AD अपान AB, DE अपान BC और AE अपान AC। ये ऐसे आप बना लीजिए। तो AD अपान AB इक्वल टू, तो AD अपान AB हो गया, AD अपान AB। तो AE हमको क्या चाहिए? AE अपान AC पूरा। अब AD कितना दिया है और AB कितना है? 1.5 प्लस, बोलो हाँ है ना? और AE कितना दिया है? 1, और AC कितना दिया है? 1 प्लस EC, और EC तो फाइंड करना है। तो ये हो गया 1.5 इक्वल टू 4.5, बोलो हाँ या ना? इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस EC। तो 15 3 है कि नहीं? तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस EC। कौन कह रहा था नहीं समझ में आया? तो EC इक्वल टू 3 - 1, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो सवाल हो गया, क्या ये नहीं आ पाएगा? ये भी तो यही कह रहा है कि BC के पैरेलल D है। अब आपको कह रहा है कि AD याद करिए, तो ठीक है, AD के बटे में AB हो जाएगा, AE के बटे में AC हो जाएगा। नहीं आ जाएगा? पक्का? क्यों नहीं आएगा भैया? देखिए EC आ गया यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, ठीक, एज ए कैलकुलेशन। आप अपने हिसाब से चाहे जो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और बताऊंगा मैं, एक चीज और, थेल्स का प्रमेय एक और बात बताता है कि मान लो कोई त्रिभुज है, उसमें एक साइड के पैरेलल अन्य दो साइडों पर दो बिंदु बनाए गए जो कि पैरेलल जा रहे हैं और रेखा खींच दी गई, रेखाखंड खींच दिया गया, लाइन खींच दी गई। तो इस अकॉर्डिंग थेल्स का प्रमेय कहते हैं कि उससे बने हुए दो त्रिभुज जो है एक दूसरे के सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, है ना? लेकिन इसी कंडीशन में एक और थ्योरम ऐड की जाती है कि इसी का पार्ट है, और वो कहता है कि अगर आप एक भुजा के समानांतर पैरेलल दूसरी भुजा बना रहे हैं तो त्रिभुज को जिन दो हिस्सों में वो विभाजित करता है, उनके जिन दो साइड को खंडित कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, उनका रेशियो भी आपस में बराबर होगा। इसको भी जान लीजिए, यानी कि अगर इसको दो भुजाओं में यहां से तोड़ रहा है तो ये और ये, और इसको भी दो भुजाओं में तोड़ रहा है तो ये और ये चार भुजाएं आपस में एक दूसरे के रेशियो में बराबर होंगी। यानी हम लोग यहां पे लिखेंगे कि AM अपान BM या MB, दोनों में कोई अंतर है, इक्वल टू AN अपान NC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी तरीके से यहां पे भी अगर देख लूं तो AD अपान DB
आइए देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो जाएगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। आइए देखते हैं इससे सॉल्व हो जाएगा क्या। AD कितना दिया है 1.5, DB कितना दिया है ध्यान से, और इक्वल टू AE कितना दिया है और EC कितना दिया है, फाइंड करना है। तो 1.5 दूनी 3 होता है क्या, होता है क्या है, 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3 क्यों रख रहे हैं। अरे तो EC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया। तो इससे भी आप कर सकते हैं, यानी कि ये सवाल इससे भी हो सकता है। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। तो कोई त्रिभुज PQR है, मान लेते हैं ये त्रिभुज क्या है PQ और R है। तो इसके PQ साइड और PR साइड पर बिंदु E और F ऐसा है कि EF QR के पैरेलल है। QR के पैरेलल कौन है, बोलो थेल्स का प्रमेय लगेगा कि नहीं, थेल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताइए अगर PE 3.9 सेंटीमीटर हो, बोलो हाँ या ना, और EQ 3 सेंटीमीटर हो, बोलो हाँ या ना, PF 3.6 सेंटीमीटर हो, बोलो हाँ या ना। तो हमें क्या, और FR कितना हो, FR 2.4। अच्छा इसमें तो सारे वैल्यू दिए। ये कह रहा है कि तो क्या EF इसको पैरेलल ऑफ QR होगा, क्या EF इस पैरेलल ऑफ QR होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, when EF is parallel of QR then PE upon EQ is equal to PF upon FR according to थेल्स थ्योरम। अब LHS क्या है इसका, PE अपॉन EQ इक्वल टू PE कितना है 3.9 और EQ कितना है 3, तो कितना है 1.3। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। RHS क्या है, PF अपॉन EQ, PF FR है, FR इक्वल टू PF कितना है और 2 पॉइंट कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 2 जा 1.5। क्या दोनों इक्वल है, नो। यानी कि EF इज नॉट पैरेलल ऑफ, लिख दोगे EF इज नॉट पैरेलल ऑफ, कोई दिक्कत। ऐसे बाकी 3 क्वेश्चन भी करने हैं, जो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सही आ रहा है उसमें EF इज पैरेलल ऑफ QR होगा, और जो नहीं आ रहा है वो नहीं होगा। क्लियर, कर लेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को PDF मिल जाता है ग्रुप में। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, चलिए ये देखिए, एक थोड़ा इसको ऊपर ही ले लेता हूं, दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, LM इज पैरेलल ऑफ CB और LN इज पैरेलल ऑफ, तो LM कहाँ है, LM इज पैरेलल ऑफ CB, और
यल एन स्पेलर ऑफ सी डी। तो सिद्ध कीजिए एम इक्वल अपॉन एम, ये एम अपॉन एम कहाँ है, कुछ और होगा, एम अपॉन एन होगा, एम अपॉन ए बी है ना, एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन अपॉन ए डी। चलो कोई नहीं, ठीक है, हम लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए यल यम इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। बोलो हाँ है ना, बोलो। यस सर। देखिए ए एल एम इज सिमिलर ऑफ ए सी, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ए एल अपान या क्या ले लेते हैं, ए एल अपान क्या ले लेते हैं, ए एल अपान ए एम ले लेते हैं, कोई ए एल अपान ए एम, और ए सी अपान ए बी ले लेते हैं, कोई भी ले ले, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक। तो ए एल के बटे में क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू ए एम के बटे में क्या आ जाएगा, ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम ट्राइंगल, अब यहां से एक और लेते हैं, ए एन यल है ना, और ए बी सी, ए डी है क्या, तो ए तो क्या बना हमारा, ए एन यल इज सिमिलर ऑफ त्रिभुज ए डी सी। अब इसमें देखो, इसमें हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम लोग ले रहे हैं ए एल ए सी, बोलो हाँ है ना, ए एल ए सी और ए एन ए डी लिख सकते हैं। Yes, तो इसको लिखते हैं ए एल अपान ए सी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, बोलो हाँ है ना, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वल है क्या राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, बोलो हाँ है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, सो हेंस प्रूव दैट। कोई दिक्कत समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, यहां क्या कह रहा है, डी स्पेलर डी ई स्पेलर ए सी, चलो ठीक है, और डी एफ स्पेलर ए, तो सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी अपान इसी, सॉरी इसी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ए ई और सॉरी डी एफ हो, ए सी एफ डी और बी, बोलो हाँ है ना। फ्रॉम थेल्स थ्योरम है ना, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम जो जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं, और एक साइड हम लोग ये बनाएंगे, ये सब दिमाग लगाते चलेंगे। ये है ए सी, ये है डी और ये है बी, बोलो हाँ है ना। यस सर। दोनों, अब देखो दोनों में बी एफ और एफ ई कहाँ है, बी एफ और एफ ई, देखना बी एफ और एफ ई कहाँ है,
हाँ हाँ एफ ही है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ई है यार, तो सी क्या लिखवा रहे हैं आप? ये ई है, सी क्यों लिखवा है? ये ई है ना? यस सर। अरे यार ए तब ना डी दिया, क्या मजाक कर दे रहे हो? तो बी एफ और एफ ई दो चीज ध्यान देना, और इसमें है बी और ई सी, ठीक, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसमें और उसमें दोनों में कॉमन कौन है? क्या एडी दोनों में है? ध्यान से देखना, यस सर। क्या दोनों में एडी है? यस सर। क्या दोनों में ए बी है? यस सर। ध्यान से देखना, ईवी। क्या दोनों में ए बी है? यस सर। क्या दोनों में ए डी है? क्या दोनों में ए बी है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन के बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, देखो क्या रखना है, ए डी अपान या फिर ए बी डी अपान फ्रॉम थिल्स थ्योरम बी डी अपान बी, यस सर। बोलो। यस सर। नहीं चलो हटाओ, इसको भी हटा दीजिए। हम लोगों को लिखना है बी ए अपान बी डी, बी डी, बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी। कोई दिक्कत? तो बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी, तो बी डी अपान ए डी में बी एफ अपान क्या आ जाएगा? एफ ई। बोलो इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें रख देंगे बी डी अपान ए डी, बोलो यस सर। इक्वल टू बी अपान ईसी। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है यस तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, यस सर। तो हो जाएगा बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी अपान ई सी। बोलो हाँ या ना? यस सर। आ गया? यस। यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत? नो सर। पी ओ क्यू में पी यहाँ है, ओ यहाँ है और क्यू यहाँ है, में डी स्पेलर ऑफ ओ क्यू। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये क्या आ गया? उसका सवाल कहाँ है? अच्छा, इसका सवाल यहाँ है कि आकृति डी और ओ क्यू और ओ आर है। चलिए वहां से बता दीजिए आप लोग। हाँ बोलिए, डीई जो है ओक्यू के पैरेलल बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए। दिए गए फिगर 6.2 इंग्लिश में ही बोल दिए होते। डीई पैरेलल ओक्यू है और डीएफ पैरेलल ओआर। मतलब आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है? इन फिगर 6.20 अच्छा अच्छा, हाँ 6.20 डीई पैरेलल ओक्यू डी इज पैरेलल ओ क्यू एंड डीएफ पैरेलल ओआर डी एफ इज पैरेलल ऑफ ओ आर, so that सो दैट EF parallel OQR ई एफ, parallel QR ये भी दिया है कि दर्शाना है? दर्शाना है। दर्शाना है, ठीक। और देखो डी एफ इज पैरेलल ऑफ क्यू आर कब आएगा? जब ट्राइंगल पी ई एफ इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है। बोलो हाँ या ना? तो हमको ये लाना है। और ये कब आएगा? जब P अपान पी क्यू इक्वल टू ई एफ अपान क्यू आर इक्वल टू पी एफ अपान पी आर। इनमें से कोई भी दो आ जाए, इनमें से कोई भी दो अगर इक्वल आ गए एक दूसरे के, तो वो ये सिमिलर होगा और ये सिमिलर होगा, तो बोलो हाँ या ना? यस सर।
तो डी स्पेलर ऑफ OQ है ना। यस सर। तो डी स्पेलर ऑफ OQ में P और EQ है। यस तो देखो कैसे लाएंगे, तो यहां से हम लोग लिख देते हैं, ये देखो ब्लैक वाला कहानी खत्म, और यहां से ये वाले इससे सॉल्व हो रहा है हमारा। ये तो केवल समझने के लिए था। लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल PED इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल PQO। बोलो हाँ या ना। यस सर। देख लो भैया, ध्यान से समझ लो। PED स्पेलर ऑफ PQO, पक्का। यस सर। तो बताओ फ्रॉम थेल्स थ्योरम PE अपॉन EQ यस सर। इक्वल टू PD PD अपॉन DO। बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। इक्वेशन तो PD अपॉन, मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, हाँ सही तो है, सही तो है। हाँ, अब फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम ट्राइंगल, अब इधर आ जाओ भैया। DF स्पेलर ऑफ OR क्या बता रहा है, PDF। बोलो PDF स्पेलर ऑफ, सिमिलर ऑफ POR। बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यहां से हमारा PD अपॉन DO क्या आएगा, PD अपॉन DO क्या आएगा, PD अपॉन DO क्या आएगा, PF अपॉन, PF अपॉन, पक्का। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या इसका राइट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा, होगा। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। बोलो हाँ या ना, बोलो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमको प्रूफ क्या करना था, EF पैरेलल QR PEF स्पेलर ऑफ PQR। PEF स्पेलर ऑफ PQR कब आएगा, कब आएगा, जब EQ है। आ तो क्या, इससे क्या आएगा, देखो सो ये वाला सो नहीं होगा, सो ठीक है। देखो PEQ के और PF FR के रेशियो में है, तो ये प्रूफ कर रहा है क्या कि PEF सिमिलर ऑफ PQR। कर रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कर रहा है क्या, कि PF जो दो हिस्सों में काट रहा है तो इसका मतलब सिमिलर है। सो अगर ये सिमिलर है तो इसमें खींची गई जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होगा। डी क्या कह रहा है, EF is parallel of QR। प्रूफ दैट, प्रूफ। कोई दिक्कत, नोट्स कंप्लीट कर देंगे आप लोग। तो ये आकृति कहाँ गया इसका, यहाँ है क्या, चलिए देखते हैं, बना लेते हैं। नहीं है तो OP OQ OR पर स्थित है, OP OQ और OR पर स्थित है, और बिंदु A B और C इस प्रकार है कि AB इज पैरेलल ऑफ PQ। फिगर कहाँ है इसका, ले आई देखें तो। Yes, 6.21 ना, तो इसका फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये है PQ, और इसके बीच में क्या है O, और ये है ABC।
ए बी सी। कोई दिक्कत? तो हमको दर्शाना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल है। ओहो, तो BC देखो, जो BC है वो हमको किसके दिखाना है? तो BC और QR के पैरेलल कब होगा? जब ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR होगा। बोलो, जब ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका कोई तो संबंध आ जाएगा तो वो हमारा पैरेलल होगा। यहाँ पे AB इज पैरेलल ऑफ PQ दिया है, देखो ये यहीं से आएगा, AB इज पैरेलल ऑफ PQ और AC इज पैरेलल ऑफ PR। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं AB इज पैरेलल ऑफ PQ। सो इससे ये पता चला कि ट्रायंगल ABO, बोलो AB, ध्यान से देखना, ट्रायंगल AB इज पैरेलल ऑफ ट्रायंगल PQ। ओ वेरी गुड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये जो पैरेलल है सिमिलर है, तो सिमिलर से कैसे फॉर्मूला बनेगा? हमको देखो यार, BC इज पैरेलल ऑफ QR यानी ABC और PQR में AB और PQ चाहिए। तो हम कह देते AB और PQ मिल गया, AB और PQ मिल गया। और वही हाल हमको BC, AC और PR में भी करना है। AC और, तो AC और PR में क्या कॉमन है? AO। बोलो, AO और PO, AO और ये इसमें भी कॉमन है, उसमें भी दिमाग यही लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? बोलो, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? बोलो हाँ, इसमें हो जाएगा आपका AB अपान PQ AB अपान PQ इज इक्वल टू AO अपान PO। AO अपान इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे सेकेंड क्या लेंगे? जो दूसरा दिया है, क्या दिया है? AC इज पैरेलल ऑफ PR। सो कौन सा ट्रायंगल इसमें सिमिलर बन रहा है? बोलते जाओ, बोलते जाओ। ACO, ट्रायंगल ACO इज सिमिलर ट्रायंगल PRO। ट्रायंगल ACO इज पैरेलल ऑफ ट्रायंगल PRO। अब इसमें इनमें से कोई एक कौन है? AO। बोलो PO। और हमको क्या चाहिए? BC पैरेलल QR में, BC पैरेलल QR में क्या चाहिए? AC और PR, AC और, बोलो बोलो, तो ये हो जाएगा AC अपान PR इक्वल टू AO अपान PO। इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोलो, तो ये दो चीजें तो बराबर है, तो AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। अब बताओ, अगर ये सिमिलर है कि AB इज पैरेलल ऑफ PQ और AC इज पैरेलल ऑफ PR, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ PQR। बोलो हाँ ना? सो अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ PQR होगा तो 100% BC इज पैरेलल ऑफ क्या होगा? QR। प्रूव दैट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, यहां क्या कह रहा है? 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो प्रमेय थ्योरम 6.1 क्या है? थेल्स थ्योरम है। याद रहेगा, नोट कर लेना, अभी नोट करो।
थेल्स थ्योरम को ही जो है थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में भूल जाना, ये तो याद करने वाली चीज है। ठीक, अब ये जो 6.1 है वो को थ्योरम है, वो 6.1 का को थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 7। और पढ़िए अपने बुक में आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और इसका सॉल्यूशन यहां है। और इसका सॉल्यूशन यहाँ ये इति सिद्धम लिखा है, ठीक है, नहीं तो पता चले आप। क्वेश्चन पढ़िए। आज क्या मैंने माइक नहीं लगाया था क्या? अभी निकाला ना, पक्का? तो अभी तुरंत इसको जो है सॉल्व करिए। सामने दिया गया, इसको नोट कर लीजिए। इससे बेहतरीन मैथ्स कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी, स्वांग को जो टेंशन हो रही है। कल तक थेल्स थ्योरम नहीं समझ में आ रहा था, आज थेल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अजीब बात करते हो। अब हमको भले ही वो कहे कि यही पैरेलल ऑफ इसी प्रूफ करना है, ए इक्वल टू इसी, क्योंकि दो समान
हमको तो यही नहीं सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है वो AC को दो समान हिस्सों में काट रही है, यानी AC को बराबर करना है किसके, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। गजब कह रहा है कि डी जो है BC के पैरेलल भी हो और डी जो है AB को दो समान हिस्सों में काटे भी, तो सिद्ध करो कि उसको भी दो समान हिस्सों में काटेगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता, अगर पैरेलल है और इसको दो हिस्सों में काट रही है तो इसको भी दो हिस्सों में काटेगी, सीधी सी बात है। अगर इसको 1/2 के रेशियो में काट रही है तो इसको भी 1/2 के रेशियो, बोलो। अगर इसको 6:4 में काट रही है इसको भी 6:4 में काटेगी। अगर इसको 7:3 में काट रही है इसको भी 7:3 में काटेगी, बोलो। थेल्स थ्योरम यही तो कहता है। तो अगर इसको 1:1 में काट रही है तो इसको भी 1:1 में काटेगी यार। नहीं समझ में आ रहा? गजब गजब बात करते हैं। यह भी जो है को थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का को थ्योरम है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज भैया के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य मिला मध्य, अरे मिड पॉइंट, माने इसका जो भुजा है उसको दो हिस्सों में बांटे डी, और इसका जो दो साइड है उसको ही दो हिस्सों में बांटे, माने 1:1 1:1। तो प्रूफ करिए डी इज पैरेलल ऑफ BC। अरे हेल्स थ्योरम का को थ्योरम है ये, नहीं समझ रहा? अरे थोड़ा थोड़ा कम कम धीरे धीरे है, आप लोग को पता नहीं चलेगा, पूरी जून बीत जाएगी और जब स्कूल खुलेगा इतने सारे चैप्टर आपके हवा हो जाएंगे, और जब वहाँ क्लासरूम में स्कूल में आप बैठेंगे तो सबसे आगे, और फिर हम लोग इधर 1-2 महीने में पूरा इधर मैथ ख़त्म करके फिर से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। मजाक कर रहे हो, इसीलिए कर रहा हूँ, फटाफट करिए इसको। ये कौन सा कठिन है भैया, हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको भी नोट कर लीजिए, इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट करिए। आपको पता है कि समलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है, ऊपर एक छोटी भुजा होती है, नीचे एक बड़ी भुजा आती है, लेकिन दोनों पैरेलल होते हैं और इन दोनों को मिला दीजिए। कौन सा जो है ये चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, है ना। अगर AB इज पैरेलल ऑफ DC है और AB तो है ही है, और विकर्ण पर O पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो दर्शाइए कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान। अच्छा देखो भैया,
ये पैरेलल है। थेल्स क्या कहते हैं कि अगर दो भुजाएं पैरेलल हैं, अगर दो भुजाएं पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो उनसे चाहे देखो भैया अलग कलर, यही तो स्मार्ट बोर्ड की खासियत है, इधर खींच दूं इधर खींच दूं भैया, समलंब की एक और खासियत होती है, समलंब को जब काटता है ना भैया, तो ये भुजा और ये भुजा, ये एंगल सेम होते हैं। बोलो यस सर। ये एंगल, तो वो कौन सा रूल लग गया वहां पे, कौन सा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का रूल लग गया। यानी कि अगर इसका मान मैं जो है ओ रख रहा हूं, इसको मैं ओ कह रहा हूं, तो ध्यान देना ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल डी सी ओ। डीसीओ को कुछ बच्चे सीडीओ लिखना चाहते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ये इसका बहुत विशेष ख्याल रखना। जैसे क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना। ए डीसी के पैरेलल है। अगर दो भुजाएं, दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ए बी इस पैरेलल ऑफ सी डी तो कह सकते हो, लेकिन डायरेक्शन में वो इक्वल नहीं है, डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन है। ए बी इज पैरेलल ऑफ डी सी इन सेम डायरेक्शन, समझ आएगी ना? तो ए बी का डायरेक्शन डी सी की तरफ है, और उसके बाद घूम रहा है कहा, ओ की तरफ, तो उसके बाद भी आप घुमाइए ओ की तरफ, तो हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी ओ इक्वल टू डी सी ओ। बोलो हाँ है ना? अब यहां पे हमको ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ प्रूफ करना है। ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी हो तो गया। तो फ्रॉम कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो ये कहता है कि ए ओ अपान बोलो डी ओ इक्वल टू बी ओ अपान सी ओ। बोलो हाँ है ना? तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए, क्या कह सकते हो, ए ओ अपान इक्वल टू डी ओ अपान, यही प्रूफ करना था क्या है? ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ा गया, कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन तो सही है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो अपोजिट डायरेक्शन को लेके कह रहा है। हाँ ए ओ अपान, अरे ट्रायंगल में तो होगा ही, बात सही है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी लग रहा है हमको। हाँ ऐसे कैसे, डीओसी
आओ करो जाओ। ये कह रहे थे हम नहीं। चलिए अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हम आज हेल्थ थ्योरम पर चर्चा कर ली वैसे कल इस पर चर्चा कर लेंगे। अभी जो नेक्स्ट है हमारा उसके चक्कर में कुछ 100% भी न पीछे रह जाए। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DLO। सेम क्वेश्चन, चलो इम्पोर्टेंट है तो दोनों पर डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे। और कौन सा क्वेश्चन है खत्म? चलिए इन दोनों क्वेश्चन पर कल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।